नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से आज एक बार फिर जस्टिस वर्मा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायमूर्ति थे। उनको लेकर आजकल बहुत तरह तरह के विचार और तरह तरह की बातें चल रही हैं। उनकी व्हाट्सएप चैटिंग, फोन कॉल्स, इन सब के बारे में जांच चल रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से भारी नकदी मिलने के कारण न्यायपालिका का भ्रष्टाचार फिर चर्चा का विषय बन गया है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात न्यायपालिका की छवि दिन पर दिन गिरती गई। आज जनमानस मानता है कि न्यायपालिका उतनी ही भ्रष्ट है जितनी कोई अन्य सरकारी विभाग, और ऐसा हो भी क्यों ना। न्यायपालिका में आखिर भारत के नागरिकों की ही नियुक्ति होती है। यहाँ नियुक्ति के लिए किसी और ग्रह के लोग नहीं आते, हम ही आप में से जाते हैं, हमारे आपके परिवार के बच्चे होते हैं। आम व्यक्ति में जो विकृतियां होती हैं वो न्यायाधीशों में किसी प्रकार से कम नहीं होती हैं, क्योंकि वो भी समाज के अंग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अवगुण सभी में पाए जाते हैं। जस्टिस में भी, न्यायमूर्ति में भी, न्यायाधीश में भी, मजिस्ट्रेट में भी और हम में भी। ये अवगुण कम या अधिक मात्रा में न्यायाधीशों में भी पाए जाते हैं। भारत का कानून न्यायाधीशों को उनके जज रहने के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। उनके द्वारा जज के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर उनके विरुद्ध सिविल या क्रिमिनल मामला दर्ज करने की इजाजत नहीं है। ये सुरक्षा किसी भी जज को किसी अन्य कार्य जो उसकी सेवा का हिस्सा न हो के लिए प्राप्त नहीं होती है। मान लीजिए एक जज या उच्चाधिकारी लोभ में आकर रिश्वत लेता है या किसी भी अन्य परिस्थिति में गैर कानूनी कार्य करता है तो उस पर साधारण कानून लागू होगा, वह कानूनी कार्रवाई भी होगी। यह आश्चर्य की बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से अकूत धन मिलने के बावजूद उच्च स्तर पर काफी समय तक चुप्पी का आलम महसूस हुआ। होना यह चाहिए था कि संज्ञान में आने के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज होती। नोटों के बंडल मिलने के पश्चात कुल प्राप्त धन की तत्काल न सिर्फ घोषणा की जाती अपितु अन्य कमरों की तलाशी कर जांच की जाती, जो कि एक आम आदमी के साथ होता है, ताकि साक्ष्यों को मिटाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। वैसे यहाँ भ्रष्टाचार के कुछ किस्से पुराने हैं। लगभग 30 वर्ष पहले थापर हाउस के मालिक की जमानत दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी थी। वो आदेश देर शाम 8 बजे आया था और रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर विशेष अदालत लगाकर निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के उस जज को रिटायरमेंट के बाद थापर हाउस ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। पॉलिटिकल लोगों द्वारा आप तमाम घटनाएं किन किन को बताऊं। कई लोग एमपी बन गए, चीफ जस्टिस रिटायर हुए, किसी राजनीतिक दल ने उनको एमपी बना दिया। इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे पक्ष में निर्णय दीजिए, यानी सरकार के पक्ष में निर्णय दीजिए, जब मौका मिला तो हम आपको सम्मानित कर देंगे। ऐसे अनेक मामले मिलेंगे। जरूरी है पूरी न्याय व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव किया जाए। न्यायाधीशों से भ्रष्ट तरीकों से काम करवाने में वकीलों का भी हाथ होता है, और बहुत से मामलों में तो वकील ही बिचौलिए होते हैं। उन्हें वकीलों में से कुछ बाद में न्यायाधीश बन जाते हैं, भी सब आप जानते हैं। तो आप एक जवाबदेह न्यायपालिका की आशा कैसे कर सकते हैं? संसद से आशा की गई थी कि वो भारतीय न्यायिक सेवा के लिए कानून बनाएगी और उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में भी अनुभवी, योग्य, निष्ठावान और सजग जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ करेगी। पर अफसोस, राजनीतिक दलों व राजनीतिज्ञों को भी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से लाभ लेना होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब है ना, उन्होंने एक कार्यक्रम में, वकीलों का एक कार्यक्रम था, उन्होंने हिंदुत्व पर व्याख्यान दिए थे। तो ये सब चलता रहता है। सालों साल उनके मुकदमे का फैसला नहीं होता। क्या न्यायपालिका अपनी सफाई नहीं करना चाहती? न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्य संस्कृति ऐसी है जिसमें वकीलों और न्यायाधीशों के लगभग 300-400 परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठाते आ रहे हैं। आपको गिना दिया जाए, कई परिवार ऐसे हैं, चौथी पीढ़ी उनकी जो है जज है। कैसे हो रहा? हमारे आपके परिवार के लोग नहीं हो पाते? क्या उन्हीं के जीन्स में वो है असर जस्टिस का? जस्टिस वर्मा के भी कई रिश्तेदार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और उनके पिता भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। कुछ वर्ष पूर्व ये खबर भी आई थी कि जस्टिस अहमदी के सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने के बाद उनकी बेटी की आयकर रिटर्न में अचानक से करोड़ों रुपए की वृद्धि हो गई थी। बहरहाल
राज्य का पहला कर्तव्य जनता को न्याय दिलाना है। संविधान ने हर नागरिक को कानून के सामने बराबर माना है। आम आदमी के मन में न्यायपालिका की छवि तभी निखरेगी जब उसे जल्दी और वकीलों पर कम खर्च करके न्याय मिलेगा और उसके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। ऐसा न हो कि किसी न्यायाधीश के घर से करोड़ों रुपए मिले और मामला तत्काल दर्ज न हो और दूसरे सरकारी कर्मचारी के यहाँ से कुछ लाख भी मिले तो उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू हो जाए। आप पॉलिटिकल एक देख लीजिए ना, पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के बघेल साहब, कुछ लाख रुपया मिले थे और तुरंत उनको अरेस्ट करने का काम शुरू हो गया। बाद में वो बाहर आए घर के और उन्होंने बताया कि इतने रुपए मिले हैं जो इस तरह हमारे पास आए थे। बात खत्म हो गई। तो जस्टिस वर्मा को भी जब ये घटना हुई थी तुरंत सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे घर से 15 करोड़ नहीं 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख मिले हैं और ये हमारी इस तरह की आमदनी है, उससे पैसे आए थे। खत्म हो जाती बात। ये जमीन बेचा था हमने, या पिताजी की एफडी थी वो पूरी हुई थी, कुछ भी चलेगा। संसद और पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि आप जाग जाएं और आम आदमी के न्याय के लिए आवाज उठाएं। तभी न्यायपालिका जो है ना, लोकतंत्र का जो स्तंभ न्यायपालिका है वो सुरक्षित रहेगा, अदरवाइज सब ढह जाएगा। कार्यपालिका विधायिका से आदमी तंग आ चुका है, बचा कुचा न्यायपालिका है वो भी समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।